के फनकार। श्रोताओं नमस्ते। आज बात एक ऐसे अभिनेता की जो चरित्र भूमिकाएं निभाते हुए भी अपने हर किरदार को यादगार बनाने का हुनर रखते हैं। अपनी भावपूर्ण आँखों और संवाद अदायगी के अंदाज से चेहरे पर मुस्कान खिला देते हैं। आज के फनकार हैं अभिनेता, निर्देशक, लेखक और नाटककार उत्पल दत्त। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। उत्पल दत्त, ये नाम सुनते ही हमारी आँखों के सामने वो सारे किरदार तैर जाते हैं जो उनके अभिनय से अमर हो गए हैं। फिर चाहे वो मूंछों के दीवाने गोलमाल के भवानी शंकर हों या पढ़ी लिखी बहू लाने के सख्त खिलाफ किसी से न कहना के कैलाशपति। इन अतिशयोक्तिपूर्ण किरदारों में उत्पल दत्त के अलावा किसी और की कल्पना हम कर ही नहीं सकते। अच्छी लगे, बुरी लगे, कांटा लगे, छुरी लगे, सच ही बात बस कहेंगे हम। चाहे पटाखा लगे, चाहे ये बम, अपनी खुशी अपने गम, किसी से ना कहना, किसी से ना कहना, किसी से ना कहना, किसी से ना कहना। जिस तरह उत्पल दत्त के अभिनय और हाव भाव को भूलना मुश्किल है, उसी तरह मुश्किल है उनके अनोखे अंदाज में कहे कुछ शब्द, जैसे अच्छा, हैं या चौंक कर उनका ई कहना। वो इन कुछ शब्दों में ही अपने अलग अलग भाव बड़ी आसानी से प्रकट कर देते और दर्शक उनके इन भावाभिव्यक्ति पर लोट-पोट होते नजर आते। काहे झटके, काहे झटके इतने मारे नागन, कौन हूँ मैं ये अभी तुझको नहीं पता। जहर उतारा बड़े बड़ों का मैंने, तू है क्या। सुन सपेरे है जहरीले मेरे अंग, मत कर तंग मेरे पास तू न आ। मेरे डसने की दुनिया में कोई नहीं दवा। काहे झटके इतने मारे नागन, कौन हूँ मैं ये अभी तुझको नहीं पता। उत्पल दत्त का अभिनय इतना स्वाभाविक लगता कि दर्शकों को वो अपने आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति की याद दिला जाते। अपने मजाहिया अंदाज वाले किरदारों के लिए लोकप्रिय हुए उत्पल दत्त कभी बेवजह हंसाने की कोशिश करते नजर नहीं आते, बल्कि वो अपने सहज अभिनय से ही लोगों को पेट दुखते तक हंसने पर मजबूर कर देते और उनके चेहरे पर ऐसी किसी कोशिश का निशान तक नहीं दिखता। सिर्फ आलू का पराठा क्यों बेटा, मैं तुम्हें कलकत्ते का राजभोग खिलाऊंगा। दिल्ली का सोन हलवा, मथुरा का पेड़ा, बनारस का कलाकंद खिलाऊंगा। मगर सर इतनी सारी मिठाई। अरे बेटा, नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी, और ताकत नहीं होगी तो पुलिस की मार कैसे सहोगे बेटा। पुलिस की मार? पुलिस की मार। उत्पल दत्त के
सहज अभिनय के पीछे उनकी रंगमंच में की गई सालों की मेहनत चमकती है। 29 मार्च 1929 को उस वक्त पश्चिम बंगाल और अब बांग्लादेश में स्थित बारिसल में उनका जन्म हुआ। उनकी शिक्षा कलकत्ता में पूरी हुई। इस दौरान ही अपनी युवावस्था में उनका रुझान अंग्रेजी थिएटर की ओर होने लगा। 1947 में वो थिएटर ग्रुप से जुड़ गए और अभिनय करने लगे। उनके पहले ही किरदार ने मशहूर रंगमंच निर्देशक जेफरी कैंडल का ध्यान आकर्षित किया। उत्पल दत्त उनकी थिएटर कंपनी के साथ 2 सालों की भारत पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों की लंबी यात्रा में शामिल हो गए। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पाँव के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पाँव के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की। थिएटर की दुनिया ने उत्पल दत्त के लिए विचारों की एक नई राह खोल दी। उन्होंने अपने थिएटर ग्रुप की स्थापना की, जिसका नाम रखा लिटिल थिएटर ग्रुप। शेक्सपियर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, गोर्की, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे देश विदेश के बड़े बड़े दार्शनिक, लेखक और समाज सुधारकों की कहानियों पर वो नाटक रचने लगे। एक वक्त के बाद उत्पल दत्त को ये एहसास हुआ कि वो अपने नाटकों से जो संदेश आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें भारतीय पृष्ठभूमि के नाटक रचने होंगे। यहाँ से वो एक नाटककार और लेखक की भूमिका में ढल गए। उनके लिखे कई नाटक आज भी बदलाव लाने वाले नाटकों के तौर पर पहचाने जाते हैं। चलो हसीन गीत एक बनाए, वो गीत फिर बना के गुनगुनाए। चलो हसीन गीत एक बनाए, वो गीत फिर बना के गुनगुनाए। ख्यालों को चलो जरा सजाए, नशे में क्यों न झूम झूम जाए। आहा आहा चलो हसीन गीत एक बनाए, वो गीत फिर बना के गुनगुनाए। ख्यालों को चलो जरा सजाए, और नशे में क्यों न झूम झूम जाए। आहा आहा उत्पल दत्त इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। उनको रंगमंच पर एक ऐसी शख्सियत के तौर पर पहचाना जाता है जो कला के माध्यम से समाज सुधार की बात करते हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध नाटकों में शामिल हैं ओंगार, टीनेर तलवार, फेरारी फौजी, आजकेर शाहजहां, मानुषेर अधिकार, लोहा मानव, बैरिकेड, दुस्वप्नार नगरी, एबार राजार पाला और कल्लोल। अपने कुछ नाटकों में उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों पर चोट करने का साहस किया। कल्लोल के लिए उन्हें जेल में कुछ महीने भी बिताने पड़े, लेकिन वो अपने विचारों से टस से मस न हुए और सामाजिक जागरण तथा बदलाव की बातें करते रहे। झूठे तो पूजे जाए, सजाए सच्चे पाए, जुर्म निर्दोष रहा, न्याय खामोश रहा। तू भी भगवान क्या इंसाफ किया करता है। न पूछो कोई हमें जहर क्यों पी लिया, जहर ये पी लिया तो थोड़ा सा पी लिया। उत्पल दत्त का फिल्मों में आना भी रंगमंच के कारण ही संभव हुआ। रंगमंच में उनको ओथेलो की भूमिका में देख बांग्ला फिल्मकार मधु बोस ने अपनी फिल्म माइकल मधुसूदन में मुख्य भूमिका के लिए चुना। ये फिल्म क्रांतिकारी भारतीय कवि माइकल मधुसूदन दत्त के जीवन पर आधारित थी। इसके बाद उत्पल दत्त कई बांग्ला फिल्मों में नजर आए। इनमें शामिल है मृणाल सेन द्वारा निर्देशित फिल्म भुवन शोम। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। गाओ मेरे मन, चाहे सूरज चमके रे चाहे
लगा हो ग्रहण, गाओ मेरे मन, चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण, गाओ मेरे मन। बांग्ला फिल्मों की बातें करें तो उत्पल दत्त वहाँ अलग अलग भूमिकाओं में अपनी छाप छोड़ते रहे। 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित फिल्मकार सत्यजीत रे की आखिरी फिल्म आगंतुक में उत्पल दत्त के किरदार मनमोहन मित्रा को सराहना मिली। सत्यजीत रे की ही फिल्म जॉय बाबा फेलूनाथ में मगनलाल मेघराज के किरदार में उत्पल दत्त एक विलेन की भूमिका में दिखे। उनकी कुछ उल्लेखनीय बांग्ला फिल्मों में भुवन शोम, आगंतुक, जॉय बाबा फेलूनाथ के साथ ही नाम शामिल है पद्म नादिर माझी का। नदिया किनारे से हमरा बगान, हमरे बगानों पे झूमे आसमान हो। नदिया किनारे से हमरा बगान, हमरे बगानों पे झूमे आसमान। साथ हिंदुस्तानी फिल्म से हिंदी फिल्म दुनिया में कदम रखने वाले उत्पल दत्त जिस भूमिका में होते उसमें इस तरह ढल जाते कि बस वो किरदार के रूप में ही नजर आते। जैसे द गुरु फिल्म में सितार वादक जाफर खान के किरदार को वो बड़ी ही सहजता से निभाते नजर आते हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे कि वो एक अभिनेता नहीं बल्कि एक सितार वादक ही हों। वहीं बासु चटर्जी की फिल्म शौकीन में उनके किरदार जगदीश भाई अपने दोस्तों के साथ वाकई शौकीन और शातिर नजर आते हैं। जब भी कोई कंगना बोले पायल छनक जाए, सोई सोई दिल की धड़कन सुलग सुलग जाए। करूं जतन लाख मगर मन मचल मचल जाए, मचल मचल जाए। जब भी कोई कंगना बोले पायल छनक जाए, सोई सोई दिल की धड़कन सुलग सुलग जाए। करूं जतन लाख मगर मन मचल मचल जाए, मचल मचल जाए। जब भी कोई कंगना बोले। उत्पल दत्त 1950 में कलकत्ता के एक स्कूल में इंग्लिश टीचर थे और अपने विद्यार्थियों के प्रिय हुआ करते थे। कुछ ऐसा ही वास्तविक किरदार उन्होंने निभाया फिल्म गुड्डी में। गुड्डी में प्रोफेसर गुप्ता उर्फ मामा जी के किरदार में ढलकर फिल्मी दुनिया को असली मानने वाली फिल्म की हीरोइन गुड्डी को फिल्मी दुनिया की वास्तविकता दिखाने का वो प्रयास करते हैं। इस फिल्म के जरिए न जाने कितने लोगों के लिए वो एक टीचर बनकर उनका दिल जीतने में कामयाब हुए होंगे। जहाँ एक और गुड्डी में उनका किरदार फिल्मी दुनिया की असलियत बताता है, वहीं फिल्म रंग बिरंगी में वो नजर आते हैं पुलिस इंस्पेक्टर धुरंधर भाटावड़ेकर के रूप में। धुरंधर भाटावड़ेकर जो फिल्मों और फिल्मी दुनिया के सभी लोगों से नफरत करता है। फिल्म रंग बिरंगी में उनकी एंट्री तकरीबन फिल्म के अंतिम चरण में ही होती है, लेकिन उनके आते ही जैसे फिल्म की पूरी कहानी उनके इर्द गिर्द ही घूमने लगती है। कुछ सीन्स में ही नजर आने के बावजूद धुरंधर भाटावड़ेकर हमें याद रह जाते हैं और फिल्म में अपने अभिनय का एक अलग ही रंग भर देते हैं।
कान्हा ओरे कान्हा श्याम रंग रंगारे हर पल मेरा रे, श्याम रंग रंगारे हर पल मेरा रे, मेरा मत वाला है मन मधुबन तेरा रे, श्याम रंग रंगारे हर पल मेरा रे। अभिनय में माहिर उत्पल दत्त फिल्मों में नहीं आना चाहते थे। ये जानकर शायद आपको आश्चर्य हो, क्योंकि उनका पूरा ध्यान रंगमंच की ओर ही था। वो अपनी कला का उपयोग समाज को बदलने में करना चाहते थे, लेकिन उनका कहना था कि फिल्मों में वो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। कई बार तो वो फिल्म करके भूल भी जाते कि उन्होंने कौन से किरदार निभाए और फिल्म की कहानी क्या थी। लेकिन ये उनका सहज अभिनय ही था जो दर्शकों को यूं बांध लेता कि वो कभी उन किरदारों को भूल ही नहीं पाते थे। तुम कितने दिन बाद मिले, तुम कितने दिन कहाँ रहे, जान के जो अनजान बने, कोई उससे क्या कहे। तुमने जाना नहीं, हमें पहचाना नहीं, ला 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 ला। तुम कितने दिन बाद मिले, तुम कितने दिन कहाँ रहे, जान के जो अनजान बने, कोई उससे क्या कहे। अरे तुमने जाना नहीं, हमें पहचाना नहीं, ला 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 ला। उत्पल दत्त ने कई किरदार निभाए हैं। बांग्ला और हिंदी फिल्मों को मिलाकर तकरीबन 100 फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उनके नाटकों की अलग ही गिनती है, जिसमें से कुछ उन्होंने खुद लिखे। उत्पल दत्त अपने चेहरे, हाव भाव और चश्मे के भीतर से झांकती आँखों से कुछ यूं अभिनय करते कि मानो उनका पूरा व्यक्तित्व ही किरदारों के अनुसार बदल जाता। उस पर संवाद अदायगी के दौरान आवाज का उतार चढ़ाव देखने वाले को बांध लिया करता। कभी उनके किरदार बेहद सुलझे हुए होते तो कभी बिल्कुल अनोखे। ये रातें नहीं पुरानी, ये रातें नहीं पुरानी, आते आते जाते कहती है कोई कहानी। ये रातें नहीं पुरानी, आते आते जाते कहती है कोई कहानी। ये रातें। उत्पल दत्त के निभाए किरदारों की बात आती है तो जहां हम उन्हें कॉमेडी किरदारों में ज्यादा याद करते हैं, वहीं जब जब उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई बिल्कुल अलग नजर आए। उन्हें खलनायक वाले किरदार में देखकर हम कभी ये सोच ही नहीं सकते कि ये वही अभिनेता हैं जो कॉमेडी करते नजर आते हैं। उन्हें खलनायक बने हमने देखा फिल्म अमानुष में मुनीम घोषाल के रूप में। वो साहू जी बने नजर आए, फिल्म थी बरसात की एक रात। द ग्रेट गैम्बलर में डॉन सक्सेना, तो इंकलाब में सीताराम का किरदार उन्होंने निभाया। Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. अमोरे मियो dove sei tu? क्या गा रही है? अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना। गा के? अच्छा, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है
दत्त के सहज अभिनय को कई बार सराहा गया। यूं तो दर्शक हमेशा ही उनके किरदारों को पसंद करते रहे, लेकिन उन्हें कई बार पुरस्कारों के जरिए भी प्रोत्साहन मिला। उन्हें कई पुरस्कार मिले, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सम्मान हैं: संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड। सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में, सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। तेरे नए रूप की नई अदा हम देखा करेंगे पल पल में। सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। अभिनय के साथ ही उत्पल दत्त ने कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया। इनमें शामिल हैं मेघ, घूम भांगर गान, झार, बैसाखी मेघ, माँ और इनकलाब के बाद। साल 1960 में उन्होंने रंगमंच और फिल्म अदाकारा शोभा सेन से शादी की। दोनों की इकलौती संतान विष्णुप्रिया दत्त भी आगे चलकर रंगमंच से जुड़ी और उससे संबंधित काम करती हैं। अपने प्यार के सपने सच हुए, अपने प्यार के सपने सच हुए, होठों पे गीतों के फूल खिल गए, सारी दुनिया छोड़ के मनमीत मिल गए। अपने प्यार के सपने सच हुए, अपने प्यार के सपने सच हुए। 19 अगस्त 1993 को कलकत्ता के एक निजी अस्पताल में उत्पल दत्त का हृदय आघात से निधन हो गया। अंतिम दिनों तक वो अभिनय में सक्रिय रहे। टीवी शो व्योमकेश बख्शी में उनका किरदार और आखिरी फिल्म मेरा दामाद रही। ये फिल्म उनकी मृत्यु के 2 साल बाद रिलीज हुई। उत्पल दत्त भले ही इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन वो अपने पीछे अनगिनत किरदारों की वो दुनिया छोड़ गए जो किरदार आज भी हमें हंसाते हैं और सिखाते हैं जीवन जीने की कला। यादों में वो सपनों में है, जाए कहाँ धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। सांसों से हूँ मैं कैसे जुदा, अपनों को दूँ मैं कैसे भुला। यादों में वो सपनों में है, जाए कहाँ धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था सहज अभिनय, भावपूर्ण अदायगी और आँखों से अपने भाव जाहिर करने वाले अभिनेता, निर्देशक, लेखक और नाटककार उत्पल दत्त पर। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
आज के फनकार।